अच्छा, सबको कॉमनली। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। ये यहाँ पे एलम ऑयस्टर खुम्ब, ये है ब्रो मशरूम, ऑयस्टर मशरूम है ऑयस्टर मशरूम है ये सारे देखो मशरूम की टाइप्स हैं। देखो देखो ये देखो किंग ऑयस्टर, सारे एडिबल्स वाले मशरूम है जो खाया जा सकता है। ये देखो उसमें पड़ता है, क्या नाम है, पिज्ज़ा उज्जा में डालते हैं इसको। अच्छा, ये कितने टाइप के मच्छे वच्छे रखे हुए हैं यहाँ पे? और 5 मिनट लगेगा, वो हम लोग अरेंज करें। अच्छा, बैनर का बता दीजिए कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। ये देश का एक प्रमुख जो है ये फल सब्जी फूलों के अनुसंधान संस्थान है, जहाँ पर बहुत सारे सब्जियों का जो है, नई नई सब्जियों का और फलों के जो प्रजातियां हैं उनका विकास किया जाता है। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत सारे जो है वो खेत में डालने वाले बॉटेनिकल प्रोडक्ट्स पैदा किए गए हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर काफ़ी अच्छी वहाँ पर काम होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों ने कमर्शलाइज किया है। अच्छा। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ 2 इंक्यूबेशन सेंटर हैं। इंक्यूबेशन हाँ, यहाँ बेस्ट हार्ट और बैरेक बायनेस्ट। तो बेस्ट हार्ट के थ्रू जो है हम इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वगैरह को काफ़ी बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं। और बीज का उत्पादन कम से कम जो है वो 50 लाख रुपए के बीज का हम उत्पादन करते हैं, जो कि ये सरकार, मतलब एक अच्छा योगदान आप भारत को दे रहे हैं अपना। तो इसमें लगभग 200 के लगभग में हमारी वेराइटीज़ हैं जो जिसका अपना योगदान है देश में। और सिर्फ वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आती हैं? पूरा ये ICR का संस्थान है, तो इसमें पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर का इसका जो मेन जो इस देश में जो अनुसंधान का कार्यक्रम। अच्छा, ये जो रिसर्च सेंटर है आपका कॉलेज, एडमिशन ICR के थ्रू होता है? हाँ, यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो IIHR में IIRI के माध्यम से PhD के बच्चों का सिलेक्शन होता है, और हमें 16 स्टूडेंट्स जो है हर साल मिलते हैं, जो कि मेनली जो है फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसे के विषय पर उनको खाली PhD की पढ़ाई की जाती है। PhD की पढ़ाई की जाती है। और हमारी जो फैकल्टी है वहाँ की, वो बहुत सारे दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है, उस यूनिवर्सिटी में के साथ में भी हमारा टाई-अप है। हाँ, MOU है। तो हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के भी बच्चों को गाइड करते हैं। जैन यूनिवर्सिटी है या जितने भी जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वही परमार, मतलब इवन अभी रिसेंटली कस में तो 200-2500 हमारे जो वेबसाइट पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सारे एनुअल रिपोर्ट, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो उसमें जो है वो मतलब हम लोग काम करते आपके उसमें ICR जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ICR पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ। BHU में क्या है कि बहुत कम सीट ICR के लिए, ग्रेजुएशन में सिर्फ 20 लोगों को ही ICR में लिया जाता है। जी। तो आप लोगों में क्या मेजॉरिटी रहती है? ICR से ज़्यादा लोगों को भरा जाता है कि जो अपने लेवल पे एग्जाम करते हैं? हमारे यहाँ हमारे संस्थान में खाली PhD के बच्चों को पढ़ाया सिर्फ PhD होता है? हाँ, कोई UG PG कोर्स नहीं है? नहीं, UG PG को अच्छा। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और अभी PhD के भी बच्चों की पढ़ाई पिछले 3 साल से हो रही है, जब हम IRI के साथ में कनेक्ट किए। अच्छा। तो IRI में जो बच्चों का जो एंट्रेंस का जो प्रोसेस है वो IRI ही करता है, और जो हमारे लिए जो स्टूडेंट्स है वो अलॉट होते हैं IHR के लिए। अच्छा, और कोई ये जो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं आप, किसी एक चीज़ के बारे में बताएंगे क्या? हाँ, तो ये देखिए, ये जो है हमारे संस्थान में मैं पिछले 3 दशकों से वहाँ पर काम किया। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की काफ़ी संभावनाएं हैं, और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि फल सब्जियां जो हैं वो जल्दी से सड़ने गलने वाली होती है। तो हमने इस पर अनुसंधान करके सूखे फल सब्जियों को सुखा करके उसको स्नैक में बदलने के लिए जो है तकनीकी विकसित किया। इससे कम से कम इसका जो है 20 अलग अलग कंपनीज जो हैं इसका वो ली हैं। ये इसका लाइसेंस हम देते हैं बनाने का, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये 1 साल ये रखे जाते हैं। 10 kg लगता है लगभग 1 kg बनाने में। ये प्रिजर्व प्रोडक्ट है। अच्छा, ये दिखा सकते हैं इनको? ये दोस्तों ये गाजर लग रहा है। हाँ। और ये गाजर प्रिजर्व मतलब सूखा हुआ है, सूखा हुआ है। तो थोड़ा सा नमी होगी कि एकदम चिप्स? नहीं, ये इसमें नमी की मात्रा जो 15% के लगभग में होगी। अच्छा। और 15% के लगभग, क्योंकि उसको और भी ज़्यादा सुखाया जा सकता है, लेकिन वो इतना कड़ा हो जाए कि खा नहीं सकते। तो ये जो जितने भी ये जो स्नैक प्रोडक्ट है वो लगभग 15% के नमी के साथ में होते हैं, ताकि हम उन्हें स्नैक के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मैं इसकी सब्जी बनाना चाहूँ, मिक्स वेजिटेबल बनाना चाहूँ,
तो क्या इसको पानी में थोड़ा सा नहीं उबाल नहीं दूंगा? नहीं, यह जो प्रोडक्ट है वो स्नैक के रूप में, मतलब खाने मीठे जैसे चॉकलेट बिस्किट डायरेक्ट मिठाइयाँ खाएंगे। खाती है, डायरेक्ट खाने का और एक पैकेट उत्पाद कितना है। कॉस्ट पड़ता है इसका? हाँ, ये एक प्रोडक्ट जो है इसमें कोई भी एक जो फल है उसका 500 से 600 रुपया 1 केजी बनाने का खर्चा आएगा, और बेचने के लिए आप 800 से 1000 रुपये किलो के रेंज में बेच सकते हैं। और इस कैलकुलेशन के पीछे जो है वो 20 रुपये किलो प्रति केजी फल का रेट का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि 10 किलो लगता है तो 20 रुपये के रेट से 200 रुपये खाली फल का ही खर्चा आ जाता है। यदि हम सस्ते फल मिले, जैसे आंवला 5 रुपये किलो मिल जाए या कोई अमरूद 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो मिल जाए, तो हमारा कास्ट एकदम से घट जाएगा। कॉस्ट घट जाएगा। हाँ, और उसमें जो है काफ़ी इकोनॉमिक, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये जो हमारा कास्ट है ये कम होकर के 200-250 रुपये किलो का हो महंगा जाए। कोई गाजर खाएगा सुखा करके? तो भाई आपको ऐसे गाजर खाएंगे तो आपको पहले एक दे दीजिए। आधा किलो 1 पाव गाजर खाना होगा। ये प्रोडक्ट जो है वो 100 ग्राम भी नहीं खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये 10 गुना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो 15, हाँ, हाईली न्यूट्रिशियस है, तो ये एक टाइम में 20 से 25 ग्राम ही खाना है। तो 20 से 25 ग्राम खाने के लिए 20 से 25 रुपये का पड़ेगा, यदि 1000 रुपये किलो भी तो हो तो। और दूसरी क्या है कि आप कोई भी फल, जैसे एक पपीता है, अभी जैसे ये हमारा पपाया का प्रोडक्ट है, तो आप 3 किलो 4 किलो वजन का एक पपीता काटेंगे तो उसको किसी न किसी वजह से आपकी मजबूरी होगी उसको खाना। स्पेशली बच्चे तो खाते भी नहीं हैं, और यदि आप नहीं खा पाए तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है, या हम किसी मेड सर्वेंट को किसी को दे देते हैं। इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट आज खाइए, कल खाइए, अगले महीने खाइए, 2022 तक खाइए, ये इसकी गारंटी है। कहीं भी लेकर के जाइए। हाँ, तो 1 साल तक। तो उसमें क्या है कि जो डिमांड की जहाँ तक बात है, तो उसमें अभी देखिए कि भारत सरकार ने क्या किया कि हाँ नहीं, भारत सरकार ने क्या किया कि जो जंक फूड बच्चे खाते थे, बहुत सारा चिप्स, पोटैटो चिप्स वगैरह, इस टाइप का जो चीज़ें, भुजिया, तो उसको जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं, उपयोगी नहीं है। तो ये बच्चों को जो है खिलाने के लिए वो होगा, या आम आदमी भी इसको खा सकता है, और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि इसमें जो है टोटली नेचुरल प्रोडक्ट स्वाद आएगा, पूरा उसका स्वाद आएगा, पूरा उसका न्यूट्रिशन का फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ में जो है वो ये जो प्रोडक्ट हैं वो उनको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप गाड़ी में लेके जाइए। देखिए, एक बहुत ही बड़ी मुख्य बात हम यहाँ पर बताते हैं कि फल सब्जियों को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कुक करने की, लेकिन वो जो है सब चीज़ केला नहीं है कि आप कहीं भी खरीदिए उसको खाना चालू करिए। वो पपीता हो, पाइनएप्पल हो, दूसरे फल हैं, तो उनको छिलना, काटना, धोना होता है, जिसकी वजह से लोग उनको खाने में परहेज़ करते हैं, उनको टाइम चाहिए। ये यहाँ पर छिलका, गुठली, ये सभी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें निकाल करके इसके पानी की मात्रा को कम कर दिया गया है। और ये जो है वो इसकी मेन खासियत है, ताकि आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इस पैकेट को काटिए और प्रोडक्ट को खाइए, बाकी बंद कर दीजिए, अगले महीने खाइए, या जिसको देना है। मैंने एक बार मान लीजिए खोल दिया, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये रहेगा, ये प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पर 1 साल तक रखे जा सकते हैं। यदि इनको हम लो टेम्परेचर पर 10 डिग्री तापमान पर रखें तो ये 1.5-2 साल तक भी ये सूटेबल रहते हैं। अच्छा, लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये 1.5 साल, हाँ, जैसे ये आंवला है, ये शुरू में जो प्रोडक्ट है हमारा हरे रंग का होता है, ये प्रोडक्ट जो है ना हरे रंग का होता है, लेकिन यदि ये हम 6 महीने तक रखें तो इसमें हल्की सी इसकी ब्राउनिंग आ जाती है। यदि इस प्रोडक्ट को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं पब्लिकेशन से हमारे, तो ये साल भर तक हरा रंग इसका मेंटेन रहता है। उसके साथ में उसकी जो विटामिन सी है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो मेंटेन रहती है। हाँ, तो इसको कहीं भर भी ले जाना, सुविधाजनक रूप में खाना, क्योंकि आजकल लोगों के पास में समय की कमी है बहुत ज़्यादा। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो एकदम से समय की कमी है, तो वहाँ पर जो कन्वीनियंट प्रोडक्ट की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें अभी उसका लाभ ले सकते हैं। लोग ऐसे होते हैं जिनको पपीता खाए शायद 2-2 साल हो गए, कई चीज़ें ना, जैसे कीवी खाए हम कई साल लोगों को हो जाते हैं। हाँ जी। और कीवी तो ऐसे लोगों को, और सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हम वो सैंपल हमारा आएगा, कहीं इसमें मैंगो होगा, ये देखिए, ये तो जैक फ्रूट है, मैंगो का भी सैंपल होगा, मैं देखता हूँ, निकालता हूँ। चलिए निकालिए, हम लोग आगे से देखते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंगो के केस में हमारे यहाँ मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन 2 महीने आता है। हम एक आम आदमी जो है वो मैंगो के लिए 10 महीने इंतजार करता है। यदि हम मैंगो को सुखा करके सर के तो साल भर मैंगो खा सकते हैं। ये सुविधाजनक है। चिली के बारे में थोड़ा, ये चिली के बारे में क्या खासियत है भाई? ये जो है, हम इतना क्यों सजा रहे हैं? नहीं, हाँ, जो चिली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये हमारी जो चिली की जो वेराइटीज है, ये ड्यूअल पर्पज है। अब चीज़ों को ड्यूअल पर्पज बताने का मतलब कि हम इसे चाहें तो इसको हरी
चिली के हरी मिर्च के बदले में भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको हम सुखा सकते हैं। जैसे सूखी चिली जो मिर्च है तो ये इनको हम हरे मिर्च के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सुखाने के लिए भी, क्योंकि सुखाने के लिए जो मिर्च होती है उसका भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो उसके लिए जो है हमारी डुअल पर्पज़ की जो मिर्च की वेराइटी जो है वो ये अर्का सीवी है, और ये जो है ये हाई फ्रूटिंग, डिजीज रेजिस्टेंट और बहुत सारे ये गुणों के साथ में ये जो वेराइटीज़ है वो डेवलप की गई है। नहीं, वो थोड़ा कम तीखा, वो तो कम तीखा है, ये वाला थोड़ा कलर, ये वाला ज़्यादा तीखा। अच्छा, मिर्ची का कलर जितना डार्क रहेगा उतनी मिर्ची तीखी होती है क्या? नहीं, डार्कनेस तीखापन का नहीं हो मतलब नहीं है। होता है। सबसे तीखी वो जो आसाम की झलकी होती है। हाँ, ये भूत जोलकिया जो है उसका जो तीखापन जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ तीखापन से संबंधित भी अनुसंधान काम हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल हम लोग जितने भी वर्ल्ड में अवेलेबल हैं अपने देश में उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर अनुसंधान कार्य हो रहा है। अभी ऑथेंटिक रूप में कितना उसके अंदर तीखापन है अब उसकी जानकारी थोड़े समय के बाद में अपना नाम बता आएगी। दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रविभूषण तिवारी है, मैं वहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक हूँ और हम वहाँ 3 दशक से सेवाएं अपने दे रहे हैं। ठीक है सर, आप आएंगे बेंगलोर तो एक बार आप जरूर आपके ऑफिस में आएंगे, भूलिएगा नहीं। आप लोग मैं स्टूडेंट है यहीं पे। अच्छा, वेरी BHU स्टूडेंट लाइव पे ये शूट कर रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं कौन क्या काम लाया है। ठीक है, अच्छा है। बस अब देखते चलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ है ये। अब शुगर केन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। नहीं, वहाँ का इंडिया से बाहर का मालूम है। केड नोट कटर, अब नोट काटना, इंटर नोट काटना, ये सब सारी चीज़